हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डीजे मेकर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना के लाया हूं। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मशीनों का आउटपुट और इनपुट किस प्रकार किया जाता है। और जिस मशीनों के बारे में मैं बता रहा हूं वो मशीनें आपकी आहूजा की ब्रांडेड मशीन है। और ये क्वालिटी आपको भजन संध्या के अंदर देखने को मिलेगी गाइस। मगर सब अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, मशीनों को किस प्रकार चलाते हैं, किस प्रकार नहीं चलाते हैं। सारी सेटिंग अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। मगर आज इसके अंदर मैं अपने खुद की सेटिंग में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने मशीनों की सेटिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप आउटपुट दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो एक मशीन से दूसरे में, दूसरे मशीन में तीसरे में, या फिर 3 की जगह 5 और 10 मशीनों किस प्रकार आप मशीनों का आउटपुट इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने आउटपुट बताया है कि मशीनों का आउटपुट कैसे देते हैं और कैसे नहीं। सो गाइज, जो ये नई नई वीडियो बनाता हूँ मैं, ऐसे वीडियो बनाऊँ उससे आप दोस्तों के लिए बताता हूँ। सो प्लीज़ जो मेरे नए दोस्त हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो बारी बारी से आपको प्राप्त होते रहें और आप मेरे ज़रिए आप कुछ सीख सकते हो। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपकी पूरी डाउट, आपके पूरे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना कुछ देर किए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना डीजे मेकर। आज मैं आपके लिए लाया हूं बड़ा ही एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो को आप देखकर आउटपुट संबंधित या इनपुट संबंधित जो भी बातें हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से सीख सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको 3 मशीनों का आउटपुट और इनपुट देना आपको सिखाऊंगा। तो इसको देखने के बाद आपको 3 मशीनें हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, सभी मशीनों का आप आउटपुट आसानी से कर सकते हो, वो भी बिना किसी पूछे से। सो प्लीज़ जो मेरे नए दोस्त हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट्स और शेयर करिए। और इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको कुछ स्टेप इसमें नहीं छूटे और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। सो गाइस, चलते हैं अपने मशीनों के बैक पैनल की तरफ, क्योंकि बैक में आपको इसमें आउटपुट वगैरह, इनपुट वगैरह बैक में दिखेगा। तो गाइस चलते हैं इसके बैक पैनल की तरफ। नमस्कार दोस्तों, ये है आपकी जो मशीन है। इसके अंदर अभी तो मैंने प्रेजेंट टाइम पे अपने आहूजा की 250M जो आहूजा की मशीन है वो लगा रखी है। उसके बाद में अपने आहूजा की है 75 वोल्टेज, यानी कि जिसको अपन 77 वोल्टेज DPS 770 वोल्टेज। और उसके बाद भी सेम यही मशीन DPS 770 वोल्टेज। अगर आपको इसकी जगह जैसे भजन संध्या में 400 वोल्टेज लगती है, 250 वोल्टेज लगती है, 75 वोल्टेज लगती है, या मान लो बड़ी जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, छोटी मशीनें मान लो, बड़ी मशीनें मान लो, जो भी आपको लगानी है, तो आपको किस प्रकार आपको इसमें आउटपुट देना है, किस प्रकार इसमें इनपुट देना है, तो आज इसी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो चलते हैं, स्टार्टिंग में आपको 250 वोल्टेज से करवाता हूं, और ये 75 वोल्टेज है, ये 75 वोल्टेज। तो स्टार्टिंग करते हैं। अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास 2 केबल है, अलग अलग कलर के 2 केबल है, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि जैसे अब अगर आपको किसी मशीन स्टार्टिंग से यहाँ से इस मशीन से आपको आउटपुट देना है इसमें, और इससे इसमें भी दे सकते हो, इससे इसमें भी दे सकते हो, आप इससे इसमें भी दे सकते हो। मगर अपन सीरीज वाइज चलेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। सबसे पहले आपको इसमें से आपको आउटपुट देना है इसके अंदर। तो आउटपुट का जो सीधा सिस्टम है वो एक ही मशीन में अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये लिख रहा है प्री-एएमपी आउटपुट। ये आउटपुट सभी मशीनों के अंदर होता है, और ये लिखा है X1 X2 X और आउट, ये सभी मशीनों के अंदर होता है। जिसके अगर लाइन आउट लगा है ना, उसमें से आउटपुट मत देना, इसमें से लाइन आउट जाएगा केवल, आपका मशीन का जो पूरा आउटपुट है वो नहीं जाएगा। तो आपको इसको इसमें से आउटपुट देना है, इसमें से आउटपुट, इसमें इनपुट। आउट यानी बाहर, इन यानी अंदर, इस बात का आप ध्यान रखना। बस मेरा कहने का मतलब है कि आउटपुट यानी कि आउट यानी बाहर, इससे अपन बाहर निकालेंगे इसका पूरा सिस्टम, जो इसका पूरा अंदर का इनपुट है, जो ये चल रहा है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, उसका पूरा कॉपी निकालेंगे यहाँ से आउट, यहाँ से आउट निकाल के इनपुट, या बोलो आप X बोल लो, तो X के अंदर आपको इसके अंदर डालना है।
यहाँ से आउट यानी निकालना, यहाँ पे डालना। तो अपन इसमें से ये केबल कहाँ मिलेंगे, आपके सामने ये केबल है, तो यहाँ से अपने आउटपुट लगेगा गाइस, ठीक है। इनपुट या फिर एक्स बोलो, एक्स के अंदर आपको यहाँ डाल देना है गाइस। तो इस तरीके से ये दोनों कनेक्ट हो गई प्रेजेंट टाइम पे। तो इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, यानी कि दोनों एक जगह हो गई है इस केबल के ज़रिए। ये आउटपुट केबल है, ये इसके ज़रिए दोनों हो गई है। अब आपको इस मशीन में आउटपुट देना है, तो इसके अंदर आपको जैसे अपन यहाँ से आउटपुट दे रहे हो, इसमें से इसमें देना पड़ेगा आपको। सपोज करो ये तो 250 वोल्टेज से इसके अंदर एक ही आउटपुट है, ठीक है। अपने जो 400 वोल्टेज मशीन आती है ना, जस्ट उसके नीचे एक और आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। 400 वोल्टेज मशीन जो आउजा की आती है, उसके अंदर आपको एक और आउटपुट आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो उसके अंदर आप चाहो तो यहाँ से आउटपुट निकाल के इस मशीन के इनपुट यानी कि एक्स के अंदर आप डाल सकते हो, आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। मगर इस जिस मशीन के अंदर एक ही आउटपुट है, फिर उसका क्या करेंगे, तो उसका ये सिस्टम है कि अगर जिस मशीन के अंदर एक आउटपुट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसमें से दे रहे हैं एक्स में, तो इसका तो आउटपुट बाकी है अभी तक, ये मान के चलना आप। तो इसका आउटपुट जस्ट इसके नीचे लिखा है, आप देख सकते हो लाइन आउट। इसका जो आउटपुट है इसके अंदर लाइन आउट दे रखा है, तो इसके अंदर भी लाइन आउट दे रखा है। अब आप कहोगे आपने तो अभी मना किया था कि लाइन आउट से लाइन जाती है, बट इसके अंदर सिर्फ लाइन आउट ही है, इसी के अंदर ही आउटपुट है, इसी के अंदर ही लाइन आउट है। तो इसके अंदर लाइन आउट का कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो अपने को यहाँ से ही आउटपुट देना होगा, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसमें से आउटपुट लगाना है, और आपकी जो ये मशीन है उसी में सेम जैसे अपन ने यहाँ पे एक्स में लगाया, वो एक्स में आपको यहाँ लगा देना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको इस मशीन से भी आपको आउट निकाल के इसके इनपुट में आपको कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हो आप गाइस किस तरीके से मैंने एक और दो और तीन मशीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। और आप इसको कैसे चलाओगे, कैसे वॉल्यूम खोलना पड़ेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो प्लीज़ सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो, अन्यथा आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो गाइस चलते हैं मैटर की तरफ। तो आपको ये समझा दिया मैंने अच्छे से, आपको वायर लगाने का पूरा सिस्टम मैंने पहले बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका कॉमन है, 4 ohms है, 8 ohms है, 400 वोल्ट के अंदर डबल जोन आते हैं, सेम वही आता है कॉमन 4 कॉमन 8, उसके अंदर डबल जोन होते हैं, तो सेम वही होता है, एक जोन ये एक जोन हो। अगर आपको उसके अंदर स्पीकर लगाने हैं 400 वोल्टेज के अंदर, चाहे इसके अंदर आपको मशीन में कॉमन में लगाना है ब्लैक। याद रखना जब भी आपको ब्लैक वायर लगाना है हमेशा कॉमन में लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद में चलते हैं अपन, यहाँ ब्लैक लगाना है और 8 ohms में आपको आपका जो रेड कलर का वायर बचेगा स्पीकर का, आपको यहाँ लगाना है। बचे 2 वायर्स पीछे के, उसको आप अपने स्पीकर के अंदर टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर लगा के आप चला सकते हो। यही सेम सीरीज़ आपको बड़ी मशीन 400 वोल्टेज के अंदर मिलेगी, उसमें भी सेम आपको ऐसे ही लगाना है, कॉमन में ब्लैक और 8 ohms के अंदर आपको रेड वायर लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको उसका कनेक्शन कर देना है। जो ये लाल लाइन है, ये रेड कलर की लाइन है, ये आपका हॉर्न के लिए बताई गई है दोस्तों। इसको आप हॉर्न में यूज लेना दोस्तों, क्योंकि हॉर्न मैचिंग का हॉर्न है ना, तो आप मैचिंग के हॉर्न को आप इसके अंदर चलाना दोस्तों, तो आपका बिल्कुल आपका अच्छा क्वालिटी देगा। उसके अंदर आप कॉमन के अंदर ब्लैक लगाना, और 100 वोल्टेज है यानी कि 100 ये लेकर रखा है यहाँ पे 100 वोल्टेज का, तो इसके अंदर आप यहाँ पे 100 पे आपका रेड कलर का वाइप टच कर देना, तो आपका हॉर्न बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लगेगा दोस्तों। और उसके बाद में चलते हैं अपन ऊपर वाली मशीनें की तरफ। तो इनका भी सेम प्रोसेस वही रहेगा। अगर आप इनके अंदर स्पीकर चलाना चाहते हो तो कॉमन्स में लगाइए, और 4 ohms के अंदर आप एक स्पीकर इसमें आसानी से चला सकते हो। इसमें भी कॉमन पे लगाइए, 4 ohms में एक स्पीकर चला सकते हो। ये मैं मेरी सुविधा के लिए और कस्टमर की सुविधा के लिए 2-2 वायर निकाल रखे हैं, ताकि कभी भी कोई परेशानी नहीं है, और यहाँ से डायरेक्ट स्पीकर इस पर लगा सकते हैं अपन वायर के ज़रिए। इसमें भी सेम वो लगा रखा है मैंने, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए कस्टमर को और मुझे भी लगाने में।
तो इस तरीके से ये मैंने निकाल रखे हैं वायर, ताकि एक एक स्पीकर लगा सकते हैं इसके अंदर, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी गाइस। उसके बाद में चलते हैं अपन कि मान लो इसकी जगह और मशीनें हो अपने पास, 2 या 4 या 6 मशीन हो, तो क्या करेंगे। उसके अंदर भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी आपको। सेम मैंने जो सीरीज़ बताई है उस तरीके से इसमें से आउट निकालो, इसमें एक्स दो, फिर इसी में से आउट निकालो, फिर इसमें एक्स दो। अब ऊपर वाली मशीन में आपको लगाना है तो यहाँ से आपको आउट निकालना है, ऊपर वाली मशीन में एक्स में दे देना है, फिर दूसरी लगाना है, फिर आउट निकालना है, फिर एक्स में दे देना है। ऐसे करके आप चाहो तो 100 मशीन एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिस्टम के अनुसार चलना है, साउंड सिस्टम के अनुसार चलना है, 1 से 2 मशीन या 3 मशीन आप बिना मिक्सर के चला सकते हो, आपको वैसे ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। 99% लोग बिना मिक्सर के भी अपना प्रोग्राम करते हैं। मैं खुद भी अपना प्रोग्राम कई बार किया है मैंने बिना मिक्सर के, तो उसमें वैसे कोई ख़ास बात नहीं है। मगर आपको 3 मशीनें से ज़्यादा अगर लगानी है तो प्लीज़ आप मिक्सर का यूज कीजिए, मिक्सर के अंदर चलाइए, क्योंकि मिक्सर के अंदर जो आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी वो मशीन के अंदर आपको नहीं मिलेगी। अगर जिसके बाइक के पास मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको अपना प्रोग्राम चला सकते हो। अगर जिस बाइक के पास मिक्सर है और उसको अगर मिक्सर की सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, मिक्सर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपको मिक्सर के बारे में, कोई सा भी XYZ एम्पलीफायर हो उसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे चैनल पर और जो मेरी वीडियो है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और जिन भाई को मिक्सर के बारे में फुल सेटिंग, फुल डिटेल या कुछ XYZ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। उसके अंदर आप कई वीडियो मिलेंगे आपको मिक्सर से संबंधित, और मशीनें, एम्पलीफायर, सभी प्रकार की आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी। सो गाइस, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको किस प्रकार अपने मशीनों के ज़रिए आपको प्रैक्टिकली बताकर कि किस प्रकार आपको आउटपुट देना है मशीनों के अंदर, किस प्रकार नहीं देना, सभी मशीनों को एक साथ मैंने करके इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 मशीनों का आउटपुट बताया। मगर आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ सीखकर 3 क्या 10 मशीनों के अंदर भी आउटपुट आप दे सकते हो बिना किसी झिझक के। और इसके अंदर मैंने आपको आवजा की जो ब्रांडेड मशीन है उसके बारे में मैंने बताया है। आप छोटे मशीन से बड़ी में दे सकते हो, बड़ी से छोटे मशीन में आउटपुट देख सकते हो, तो आपको किसी प्रकार की इसके अंदर परेशानी देखने को नहीं मिलेगी गाइस। तो ऐसे ऐसे वीडियो बारी बारी से देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल DJ मेकर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही के साथ बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको बारी बारी से मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त होते रहें। सो गाइस, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।